dear students, today I am going to give you the summary of the poem Time You Old Gypsy Man. तो बच्चों, हमने इस पोएम में पढ़ा शायर वक़्त को एक बूढ़ा बंजारा कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है कि आप एक मिनट के लिए रुको, एक मोमेंट के लिए रुको, थोड़े से टाइम के लिए रुको, तो मैं आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगा, मैं आपको ग्रेट गेस्ट बनाऊंगा। मैं आपके जश्न में एक डेकोरेटेड हॉल सजाऊंगा जहां हम गाना गाएंगे और आपको फूलों के हार पहनाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि वक़्त न रुकने वाली चीज़ है, वक़्त कभी नहीं रुकता है। वक़्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खरीद नहीं सकते हैं। हम सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात पैसे देकर भी वक़्त को खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये सब आपने पढ़ा, तो थोड़ा सा मैंने रिकैप्चुलेट कर दिया। तो नाउ समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉल्फ हॉग्सन। तो रॉल्फ हॉग्सन ने ये पोएम लिखी है। He conveys us that time goes on without stopping for any moment. शायर भी पोएट भी हमें यही समझा रहे हैं कि वक़्त न रुकने वाली चीज़ है। वक़्त कभी एक मोमेंट के लिए, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता है। Time has been personified and is always on the move. In this poem, time has been personified, यानी टाइम को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी जैसे कि हम वक़्त से बातें कर रहे हैं, वक़्त हमसे बातें कर रहा है। इसी को हम कहेंगे पर्सोनिफाइड, इसको किया गया है। लेकिन पर्सोनिफाइड करके भी हमें यही लगता है कि ही इज़ ऑन द मूव। वो एक बूढ़े बंजारे की तरह है जो कभी नहीं ठहरता है। तो time has been personified and is always on the move. The poet says that he will give the time rings of gold and sing sweet songs and give garlands of flowers if time agrees to stay just for a while or a single day only. इस तरह से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पोइट बहुत कोशिश करता है, वो वक़्त को गोल्ड रिंग्स भी, ये गोल्ड रिंग्स का भी वादा करता है, गीतों का भी वादा करता है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं रुकता है, एक वाइल के लिए भी नहीं रुकता है। Moreover, the poet promised to show time many attractive things and time will be the great guest if it decides to stay for a while. वो शायर वक़्त से प्रॉमिस यानी वादा करता है कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, अट्रैक्टिव, दिल को खुश करने वाली चीज़ें दिखाऊंगा, और मैं आपको एक बड़ा मेहमान, एक अच्छा मेहमान, ग्रेट गेस्ट बनाकर रख दूंगा अगर आप मेरे घर एक दिन के लिए या फिर एक लम्हे के लिए रुकोगे। लेकिन द पोइट आल्सो टेल्स अस दैट वी शुड नॉट, लेकिन वक़्त न रुकने वाली चीज़ है, वक़्त कभी नहीं रुकता है। तो इस तरह से जो पोइट है वो एब्सेंस में हमें मैसेज दे रहे हैं कि द पोइट आल्सो टेल्स अस दैट वी शुड नॉट वेस्ट टाइम बट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। इस तरह से शायर हमें समझाना चाहते हैं कि टाइम जो है ये न रुकने वाली चीज़ है, हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, खा वो बादशाह हो, वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वो चलता रहता है और अपने टाइम पे हर काम करता रहता है। इस तरह से मैंने भी आपके लिए यहाँ पे लिखा, प्यारे बच्चों, टाइम लॉस्ट्स एंड लॉस्ट्स फॉर एवर।
جب ٹائم ہمارا کبھی ضائع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے، وہ ہم کبھی اس چیز کو پھر ریکور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دولت چلی جائے گی تو ہم ریکور کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ ہماری صحت میں کچھ ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو اگر ضائع ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری بھی آپ لوگوں سے ایڈوائس ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرو۔ تو وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔